एक दफा शादाब खान ने कहा था कि पाकिस्तानी फैंस को वो क्रिकेटर अच्छा लगता है जो खेल ना रहा हो। ये उनकी बात बहुत जबरदस्त थी और पाकिस्तानी फैंस को दरअसल डिस्क्राइब करती है कि पाकिस्तानी फैंस कैसे हैं। पाकिस्तान पहला टी20 मैच हारा तो बहस ये हो रही है कि इफ्तिखार अहमद को एक आधा ओवर क्यों नहीं दिया गया और क्वेश्चन मार्क लगा है शाहीन की कप्तानी के। आई एम नॉट हियर टू डिफेंड हिज कैप्टेंसी, कई फ्लॉ भी होंगे इसलिए पाकिस्तान हारा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग क्यों नहीं दी है। मुझे गलत सिर्फ ये लगता है कि वो लोग जिन्होंने ग्राउंड में आकर नहीं देखा, लाइक जिन्हें ग्राउंड की सब मालूम नहीं है कि ग्राउंड है कैसा, खासकर ऑकलैंड का ग्राउंड ये दुनिया का सबसे डिफरेंट ग्राउंड है और इसमें एक और यूनिक चीज ये है कि ये वो ग्राउंड है जिसको आईसीसी ने स्पेशल परमिशन दे रखी है 47 की एक स्टेट की तरफ जहां से पहला ओवर शाहीन ने किया था। वैसे मैं एक चीज पर शाहीन की तारीफ करूंगा, अगरचे बहुत रन हुए हैं, बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मगर उन्हें बीइंग कैप्टन वाहिद वो बॉलर थे जिन्होंने चारों ओवर्स उस एंड से किए जहां पर सबसे छोटी बाउंड्री थी और किसी बॉलर ने सारे कोटे के ओवर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उस एंड से नहीं किए, सिर्फ शाहीन ने किए। तो ये डेयरिंग स्टेप था उनका मुझे लगता है और अच्छा था कि बीइंग कैप्टन उन्होंने सबसे टफ जो चैलेंज था खुद लिया था। खैर, बैक टू द इफ्तिखार अहमद पॉइंट। ऑकलैंड का जो मैदान था उसमें एक खास चीज ये थी कि एक एंड के ऊपर 45-47 की मीटर की बाउंड्री है, सिंपल, यानी सर्कल खत्म होते ही जनवन वहां पर बाउंड्री शुरू हो जाती है, यानी जहां से बॉलर भाग रहे हैं, जहां से शाहीन भाग रहे थे, उससे कोई ज्यादा दूर नहीं थी बाउंड्री, बिल्कुल पास थी, इसलिए जस्ट पुश भी हो तो छक्का होता है। ये कोई मतलब एक मिचेल का छक्का एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी था, बिल्कुल करीबी था तो उनका छक्का हुआ था। खैर, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, चले शाहीन की तो छोड़ें आप बात, अब न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। केन विलियमसन, आपको क्या लगता है, उनका अपना होम ग्राउंड है, उनका अच्छी सबसे अच्छा वही समझते होंगे ना ऑकलैंड को, उन्होंने दूसरे स्पिनर को ओवर क्यों नहीं दिया जबकि उनके 3 बॉलर्स बुरी तरह पिटे थे। एडम मिलन की आप बात करें, 4 ओवर में लगभग 50 रन हुए हैं उनको। सीयर्स जो न्यू अभी उनके आए थे उनको 42 रन हुए हैं। 3 ओवर में 31 या 33 रन एस सोदी को भी हुए, अगरचे उन्होंने मुझे लगता है कि मैच की सबसे बड़ी विकेट फखर जमान को उन्होंने आउट भी किया था, मगर ये 3 की कंडीशन है तो उन्होंने गिलेन फिलिप्स को ओवर उन्होंने क्यों नहीं दिया। ये सवाल आपके जहन में आया। गिलेन फिलिप्स वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर ठीक ठाक बॉलिंग की है और उनके पूरे के पूरे कोटे के ओवर भी कई मैचेस के अंदर किए हैं, एक दो ओवर तो टी20 में आराम से फेंक लेते हैं, उनको क्यों नहीं दिया, खासकर उस मौके के ऊपर जब उनके डेब्यूटेंट फास्ट बॉलर को पिटाई हो रही थी, जब एडम मिलन को पिटाई हो रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं दिया। और उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ और एक स्पिनर के साथ क्यों आए हैं, सेम पाकिस्तान भी 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ आया। आपको क्या लगता है, एक चीज समझने की है, आपके ऑलराउंडर्स 2-3 खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आमिर जमाल हैं, उसामा मीर हैं और इफ्तिखार अहमद भी ऑलराउंडर हैं, मगर सिर्फ इफ्तिखार अहमद वो हैं जो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जबकि दीगर जो 2 हैं वो बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो बॉलिंग ऑलराउंडर वालों के साथ तो आप पूरे में जाएंगे, जहां पर उसामा मीर जो आपके पक्के स्पिनर हैं उनकी पिटाई हो रही है, आप चाह रहे हैं कि वहां पर इफ्तिखार अहमद आकर बॉल डालें, तो आपको लगता है कि ये जस्टिस होता। मुझे लगता है कि शायद शाहीन का सही फैसला था इफ्तिखार अहमद को ओवर वहां ना देना। ये गलत भी हो सकता वो विकेट भी ले लेते, बट ये हो सकते में आ रहा है, बट ऑन ऑन ग्राउंड और जो चीज से चल रही थी, मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी बैटिंग ऑलराउंडर को ओवर देकर रिस्क लेने की जरूरत थी, खासकर उस मौके पर जब पाकिस्तान कहीं से भी संभलने की पोजीशन में नहीं था। पहला 2 ओवर निकालने, उसके बाद पाकिस्तान हर तरफ डिफेंसिव में ही था कि विकेट भी लेनी है, रन भी बचाने हैं, विकेट भी लेनी है, रन भी बचाने हैं, तो ऐसे में आप कैसे अफोर्ड करेंगे। और पाकिस्तान ने भी उनके तमाम बॉलर्स के सामने अटैक किया, तो उन्होंने गिलेन फेल्प्स को ओवर क्यों नहीं दिया। तो ये पॉइंट है, मुझे लगता है कि हम लोग क्रिटिसाइज करने से पहले अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। सोच उन क्रिकेटर पर भी है जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी है और पिच नहीं देखी है, बट टीवी स्क्रीन के ऊपर देखी है और उनके ऊपर कमेंट किया है। ऑफ कोर्स वो तजर्बा रखते हैं, उनको पिच का थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, बट मुझे लगता है कि ये ग्राउंड रियलिटी ध्यान में रखनी चाहिए कि एक एंड के ऊपर पिच का क्या हाल है और बाकी दोनों टीमों की तरफ से स्पिनर्स खेलने वाले के साथ क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने ट्राई नहीं किया तो मुझे लगता है शाहीन का भी ट्राई ना करना एक सही और वाइज डिसीजन था। अब आज की अपडेट यह है कि पाकिस्तान टीम हैमिल्टन पहुंच चुकी है और आज सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने, और वो 5 खिलाड़ी जो पहले मैच में नहीं खेले थे, उन्होंने आज ट्रेनिंग सेशन किया है और तकरीबन 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन हुआ है और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज के कहने पर यह रखा गया है कि जो खिलाड़ी खेले नहीं हैं, ऑफ कोर्स उनकी एनर्जी जाया नहीं हुई तो उनको जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज हसीबुल्ला, साहबजादा फरहान, जमान खान, वसीम जूनियर, इन लोगों ने 5 क्रिकेटर्स हैं, इन लोगों ने जाकर थोड़ा पसीना बहाया है हैमिल्टन के अंदर। बहुत ही छोटा शहर है हैमिल्टन और उसके अंदर 1 रोज के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान
दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा। तो जहां तक रही फाइनल 11 की, अभी तक की जो रिपोर्ट है कि फाइनल 11 में कोई बदलाव नहीं आ रहा, मगर जो भी हतमी रिपोर्ट होगी उसके ऊपर एक अलग व्लॉग बनाया जाएगा। मेरे तो सब तक इतना ही। आपकी क्या राय है इफ्तिखार अहमद के ओवर ना देने पर? अपनी राय कमेंट के जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।